आप में से फेमिनिन का ये क्वेश्चन था कि मैम अगर हमारा आउटर ट्विन, हमारा जो आउटर मास्कुलिन है वो अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर वो अगर किसी अदर स्पाउस से मैरिड है, या फिर वो अगर अभी तक अनअवेकेंड है, तो उसको कैसे हम अवेकन कर सकते हैं। देखिए गाइस, अवेकनिंग जो है ना, ये आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं है कि आप जब भी चाहोगे अपने आप को अवेकन कर दोगे। ठीक है, अवेकनिंग होने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है। ठीक है, तो आपकी सोल को जब तक नहीं लगेगा कि वो अवेकनिंग का टाइम आ चुका है ना, तब तक आपको अंदर से वो रियलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, आपकी जो सोल है ना, उसको अंदर से पता है कि वो कब अवेकन होगी। ठीक है, तब जब वो टाइम आ जाएगा ना, मतलब आपका जो पर्सन है वो अगर किसी अदर स्पाउस से मैरिड है, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर वो अगर अभी तक अनअवेकन्ड है आपके साथ है वो, तो उनको अंदर से ये ज़रूर फील हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अवेकनिंग से पहले आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ कुछ बहुत मतलब अनहोनी हो रही है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब अब देखिए, अवेकनिंग से पहले आपके साथ कैसा होता है, जैसे कि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़ में आप गो थ्रू कर रहे हैं, एक टावर मोमेंट आ जाती है आपकी लाइफ में, कितना कुछ हो जाता है, उसी टाइम ही आपकी अवेकनिंग होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल जब अंदर से नहीं तड़पेगी ना, तब तक आपकी अवेकनिंग ट्रिगर नहीं होगी। ठीक है, तो आपका जो ट्विन है उनकी अवेकनिंग कब होगी ये उनकी सोल को पता है। ठीक है, तो आप जो है ना, आप अगर उनकी अवेकन सोल है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन कब अवेकन होगा। ठीक है, आपको अंदर से फिर से एक झटका मिलेगा कि वो टाइम आ चुकी है कि अभी उस पर्सन की अवेकनिंग होगी। ठीक है, आपको भी फील हो जाएगा एनर्जेटिकली। ठीक है, तो आप अगर उस पर्सन के साथ पूरी तरह कनेक्टेड है ना, तो उसी टाइम आपको भी एक सोल कलिंग आएगी, आपको अंदर से फिर से वही सारे एनर्जी फील होगा जिस टाइमिंग में आपकी अवेकनिंग हुआ था ना, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा था वही सारी चीज़ें आप फिर से एक्सपीरियंस करोगे। तभी जाके आप समझ जाना कि आपकी जो आउटर ट्विन है ना, कहीं ना कहीं उसकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, उसको वो सोल तक मिल चुकी है, उनकी जो सोल है ना वो अंदर से तैयार हो चुकी है कि उनकी अवेकनिंग अभी होगी। ठीक है, तो उनकी सोल जब अवेकनिंग के लिए तैयार हो जाएगी ना, तो आपको फिर से एक सेपरेशन में गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर अवेकन हो चुके हैं और फिर से आप सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि आपकी जो ट्विन है ना कहीं उसकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है अंदर से। ठीक है, तो आप उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि ये डिवाइन जर्नी है, तो डिवाइन को अच्छे से पता है, उनकी जो सोल है ना, उनकी सोल को अच्छे से पता है कि उनकी अवेकनिंग कब होगी। ठीक है, तो आप अगर पूरी तरह अवेकन हो चुके हैं ना, तो आप अपना इनोवा को और भी ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके मन में ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनके लिए तड़प रहे हैं, उनसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, आप उनके अवेकनिंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप अपना इनर जो एनर्जी है ना उसको हील करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि इस 3D में जब तक आप जिंदा है ना, तब तक आपका इनोवा कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, जब आपका इनोवा पूरी तरह कंप्लीट हो जाती है, जब आपकी कर्मा पूरी तरह एंड हो जाती है ना, तो हमारी जो फिजिकल बॉडी है ना, इसको हम छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम सब कर्मा के थ्रू ही यहाँ आए हैं, तो जब हमारा कर्मा पूरी तरह इस 3D में एंड हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो हमारी जो सोल है ना वो इस 3D में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो भी ना, तो आप देखोगे कि आप अगर पूरी तरह अवेकन हो चुके हो और आपका जो आउटर ट्विन है वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ है ना, तो आपका कर्म कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्टेड है, उनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ही वो पर्सन अनअवेकन्ड है और आप पूरी तरह अवेकन होने के बाद भी आप दोनों इस 3D में हैं। ठीक है, तो वो जब अवेकन हो जाएंगे ना, उनका जो कर्मा है, मतलब आपका जो कर्मा है, ये कर्मा जब उनके साथ क्लियर होने के लिए सरफेस में आएगी, आप दोनों का जब रियूनियन का टाइम आएगा ना, तो वो ज़रूर, वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है ना, तो भी आप देखोगे कि वो उस थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास रियूनियन में ज़रूर आएंगे। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये पूरी तरह मतलब डीपली रूटेड नॉलेज है, इसको एक्सप्लेन करना जितना मुश्किल है ना, इसको समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, आप जब मेडिटेशन में बैठते हो, जब आप अकेले में होते हो, जब आप स्पिरिचुअलिटी की गहराई में उतरते हो ना, तभी जाके आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है, तो इसको स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह समझने के लिए आपकी कॉन्शियसनेस भी उतना ज़्यादा एक्सपेंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपकी कॉन्शियसनेस तब एक्सपेंड होगी जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप अपना टाइम को खुद के साथ स्पेंड करोगे, जब आप खुद को समझने की कोशिश करोगे, खुद के सोल के साथ कनेक्टेड होने की कोशिश करोगे। ठीक है, तभी जाके आपको इन सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है,
तो आप अगर आउकेंड हो चुके हैं ना और आपका जो ट्विन है वो अभी तक आउकेंड नहीं हुआ है या फिर वो किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो उनको जब अंदर से वो ट्रिगर मिलेगी, वो जब सेल्फ रियलाइजेशन में आएंगे ना, तो आप देखोगे कि वो पर्सन ज़रूर आपको फॉलो कर करके आपके पीछे पीछे आएगा। ठीक है, क्योंकि आप दोनों को एक ही जगह पे जाना है। ठीक है, आप दोनों का जो कॉस्मिक होम है ना, आप दोनों को वहाँ पर जाना है। ठीक है, तो आप अगर आपकी रास्ते पे निकल चुके हो ना, तो आपका जो पर्सन है वो ज़रूर आपको फॉलो कर करके आपके पीछे पीछे आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आपको आपके घर का जो एड्रेस है, आपको कहाँ जाना है, जैसे कि कुछ ऐसे फेमिनिन्स है ना जिनको अभी तक अपना सोल पर्पस भी नहीं मिला है, उनको अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है, तो आपको अगर अपनी सोल पर्पस अभी भी याद नहीं आ रही है कि आपको क्या करना है, तो आपका जो ट्विन है वो कैसे आउकेन होकर आपके पास आएगा, आप खुद समझने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी सोल पर्पस को फाइंड आउट करिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपको मतलब ये जो जर्नी दिया गया है, इस जर्नी में आप अपना 100% दे चुके हैं, आपको जो कुछ भी करना है ना, आपका जो इंडिविजुअल इनर वर्क है, जो कुछ भी आपको दिया गया था डिवाइन की तरफ से कि आपको इस 3D में आके यही सारी चीज़ें करना है, उन सारी चीज़ों को जब आप कर लोगे, जब आपको अंदर से वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ आपने सब कुछ कर लिया है और अभी आपका जो आउटर ट्विन है वो बस आपके पास आना है, तो उसी टाइम आप देखोगे कि वो पर्सन आउकेन होकर ज़रूर आपको फॉलो कर करके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप खुद डिकोड करने की कोशिश करिए। खुद का जो एक्सपीरियंस है ना, आपका खुद का जो जर्नी है उसको आप एक्सपीरियंस करिए, तो तभी जाकर आपको ये सारे चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, जिन लोगों के बीच 1-2 साल का रिलेशनशिप हुआ है, आपको तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका तो बस बबल लव फेज ख़त्म हुआ है, सेपरेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपको उतना ज़्यादा पेन भी अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, जैसे कि ट्विंस का जो होता है ना, ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनका बार बार सेपरेशन होता है, बार बार रियूनियन भी होता है। ठीक है, वो कभी भी एक दूसरे को पूरी तरह नहीं भूलते हैं, ना ही सेपरेशन के बाद तो उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनका बार बार सेपरेशन होता है, बार बार वो दोनों रियूनियन में आते हैं। ठीक है, तो आपका अगर पर्सन अनआउकेंड है ना, तो सबसे पहले आप अपने आप को पूरी तरह आउकेंड करिए, तभी जाके वो पर्सन आउकेंड होगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी सोल की जर्नी है। तो आपकी सोल को अंदर से पता है कि कब उस पर्सन को आउकेनिंग के प्रोसेस में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए गाइज़, जो भी फेमिनिन्स जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो आपको उनके लिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपना इनर वर्क पे खुद का जो इनर वर्क है उस पर फोकस करना है। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।